अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2025 पाक नेवी सेलर जॉब्स की टुडे पेपर आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। 11 जून 2025 का ये पेपर है। एक्सपीरियंस नंबर 2 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आज के पेपर में जौन से क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। वो स्टूडेंट जिनका आज पेपर था वो इन MCQs को देखकर अपने आंसर्स देख लें, और जिन स्टूडेंट्स का कल नेक्स्ट पेपर है वो इनको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 10 जून 2025 का एक्सपीरियंस नंबर 1 डिस्कस किया था। उनसे जाकर अपनी तैयारी कर ले ताकि उनका पेपर बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपके माइंड में रह जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होकर दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, 11 जून 2025 का एक्सपीरियंस नंबर 2 के अंदर जौन से क्वेश्चंस हैं हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है कोयटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इस्लामाबाद। ठीक है, जो पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। इसी तरीके से आपको एडिशनल क्वेश्चन ये भी पता होने चाहिए कि पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स का और पाकिस्तान आर्मी का हेड क्वार्टर कहाँ है। अगर आपको पता है तो आपने कमेंट में उनका आंसर ज़रूर देना है। ओके, नेक्स्ट हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, 5% ऑफ टैक्स इन सैलरी फॉर 47,500। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2,588, ऑप्शन बी है 2,395, ऑप्शन सी है 2,175, ऑप्शन डी है 2,375। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 2,375। अब ये किस तरीके से है आपको ये भी बताते हैं। 5% को उन्होंने डिवाइड किया 100 से एंड मल्टीप्लाई किया 47,500 से। ओके, तो इसका आंसर आता है 2,375। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, 40% ऑफ 320। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से माइंड में याद रखने हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का अब नेक्स्ट पेपर है वो चौकन्ना रह के और यही क्वेश्चंस अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और दोबारा आ रहे हैं। आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, और इनको ज़रूर समझ कर जाइएगा कि आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 144, ऑप्शन बी है 156, ऑप्शन सी है 189, ऑप्शन डी है 333। इससे पहले हमने लास्ट पार्ट में यानी जो 10 जून 2025 का क्वेश्चन था उसमें 40% ऑफ 360 था, लेकिन आज के पेपर में 40% ऑफ 320 है। तो काफ़ी वैल्यूज़ की डिफरेंस आ जाता है, बट क्वेश्चन वही रहता है। आपने ज़रा बिल्कुल भी पजल नहीं होना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 144। अब आपको पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। 40 को डिवाइड करेंगे हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 320 से। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा, 0 को हम कट कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32 इज आंसर है 144। ओके, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, ये है क्वेश्चन नहीं बट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको इस व्हाट्सअप चैनल पर मिलती रहे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लेटेस्ट जॉब्स जो उनसे गवर्नमेंट की आती हैं, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, हर लिहाज से ऐसी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसको ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी जाके इसको ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज आया है वो है कोर्ट इज़ टू जज एज स्कूल इज़ टू। जी, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सर, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है
टीचर, ऑप्शन डी है मैडम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है प्रिंसिपल। देखें किस तरीके से है, कोर्ट इज़ टू जज, कोर्ट के अंदर जज होता है और स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जज ही फैसला करता है लेकिन स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ही करता है, क्योंकि प्रिंसिपल उधर का ऑनर होता है। ओके, तो स्कूल इज़ टू प्रिंसिपल। आपने स्पेलिंग आपके पास ना जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर मैं आपको बता रही हूँ जो उनसे पेपर्स हुए हैं ना, उसके अंदर स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी आए हैं, इस बार भी आए होंगे, बट जो उनसे हमारे साथ स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया, हम आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं कि आज वो आ चुके हैं। तो आपको मैं ये बता रही हूँ एडिशनल क्वेश्चन कि आपने स्पेलिंग भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाने, क्योंकि स्पेलिंग में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेलिंग वाले बहुत ही ईजी होते हैं, तो आपने उसमें तो अपना मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं करवाना, वो आपको आना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह आपको पेपर बहुत अच्छा हो, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने जो आज पूछा है वो है अनानास इन इंग्लिश। अनानास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पाइन एप्पल्स, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है पपाया, ऑप्शन डी है वाटरमेलन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है पाइन एप्पल। पाइन एप्पल को हम उर्दू में अनानास बोलते हैं और अनानास को हम इंग्लिश में पाइन एप्पल बोलते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपको बताया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है आज के पेपर में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऑप्शन बी है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ऑप्शन सी है b प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन की वो इस तरह से है, आपने इसको देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो आपने इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। आपने जो ये क्वेश्चंस हैं ना, जो आज के एक्सपीरियंस में आए हैं, कल के एक्सपीरियंस में, इनको तो आपने भाई रट्टा मार लेना है, याद रख लेना है। ओके, बाकी जिनको अच्छे तरीके से आते हैं वो याद अपना माइंड से ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल होती है तो उनके लिए मैं उनको टिप दे रही हूँ। अभी आपने ये नहीं कहना कि रट्टा नहीं मारा जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज़। ये सीरीज़ का क्वेश्चन है 2, 6, 12, 36, 72। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 216, ऑप्शन बी है 588, ऑप्शन सी है 213, ऑप्शन डी है 412। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 216। अब ये किस तरीके से है मैं आपको ये भी बताती हूँ, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है। 2, 6, 12, 36 एंड 72। आपने ये नोट किया होगा कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी 2 3 द 6, ठीक है, 6 2 द 12, ठीक है, यहाँ देखें 2 3 द 6, 6 2 द 12 एंड 12 3 द 36 एंड 36 2 द 72। लाइक इन्होंने इधर पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट अब सीरीज़ जो आती है यानी 3 3 3 के साथ जो आ रही है 3 2 3 2 और नेक्स्ट 3 है, यानी हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 216। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इधर हमने सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि पहले आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। ओके, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हफ्सा इज़ 5 years old than हाजरा who is twice as older as her sister. What is the age of हाजरा? जी, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बहुत ही गौर से करना है, क्योंकि टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर होगी, तो आप इस तरह के क्वेश्चन से ना स्टूडेंट ज़्यादातर पजल होते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काम होकर, यानी काम डाउन होकर आपने इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 19। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 10। आप खुद ही देखिए, हफ्सा 5 years old है, ओके, और हाजरा इससे ट्वाइस बड़ी है, यानी ओल्डर है, ओल्डर यानी बड़ी है, तो इसी तरीके से इसका आंसर 10 आता है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी, विच इज़ डिफरेंट इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, बलोची। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है पश्तो, ऑप्शन सी है बलोची, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर
क्या है? दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो अपने प्रिपरेशन के पार्ट्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है, आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, जिनने अच्छी तरीके से तैयारी किया वो इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे। ओके, सामने देखने से ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या है, बट आपने आंसर इसका कमेंट में करना है ताकि आपकी अप्रिसिएशन हो। ओके जी, नेक्स्ट है द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फैसलाबाद मस्जिद यानी फैसल मस्जिद। ओके, ऑप्शन बी है बादशाही मस्जिद, ऑप्शन सी है बाबर मस्जिद, ऑप्शन डी है मस्जिद कुबा। ओके, मस्जिद कुबा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बट जो 3 हैं ये पाकिस्तानी हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी फैसल मस्जिद पाकिस्तान की बिगेस्ट मस्जिद है, यानी मॉस्क है ऑफ पाकिस्तान। ओके, अब ये किस तरीके से, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो फैसल मस्जिद है ना, ये फैसल मस्जिद आपको पता ही होगा, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। जो फैसल मस्जिद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इसको किसने बनाया? एडिशनल में आपके साथ क्वेश्चंस को आपको बता रही हूँ। जो फैसल मस्जिद है वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनवाए, वो सऊदी अरब के रहने वाले शाह फैसल नामी आदमी ने इस्लामाबाद में आकर फैसल मस्जिद को तामीर करवाया, ठीक है। ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया, तो ये सऊदी अरब के रहने वाले शाह फैसल नामी आदमी ने अपने नेम पर फैसल मस्जिद बनवाई थी। ओके, तो इसीलिए पाकिस्तान की बिगेस्ट मॉस्क पाकिस्तान की फैसल मस्जिद है। ओके, ये इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज़ 4, 7, 14, 20 एंड 40। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 67। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनता है, यानी 49। अब ये किस तरीके से है, मैं आपको सोल्यूशन इसका बताती हूँ कि ये सीरीज़ किस तरीके से कंटिन्यू रही है। 4, 7, 14, 20 एंड 40। हमने सबसे पहले पता क्या करना है, जिस तरह आपको समझ ना आ रही हो, आप ज़्यादा पजल हो रहे हो, तो आपने ना पेयर्स बना लेने हैं, लाइक 4, 7, 14, 20, 40 और नेक्स्ट जो सीरीज़ अब आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने पेयर बनाए, ये 2 का पेयर बन गया, इधर 2 का पेयर बन गया और इधर का बन गया। बट आपने अभी फर्स्ट पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर के अंदर 4 के अंदर हमने 3 ऐड किए तो 7 बने, ये पेयर कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेयर की बात है, 14 के अंदर हम 6 को ऐड कर रहे हैं तो 20 बन रहा है, लाइक ये सेकंड पेयर भी कंप्लीट। 40 के अंदर हम अब क्या ऐड करेंगे जो आगे सीरीज़ कंप्लीट होगी। अब इधर देखें आप, 3 हमने ऐड किया, इधर हमने 6 ऐड किया, ऑब्वियसली इधर 9 ऐड करेंगे, लाइक दिस। ओके, 3 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, प्लस 9 ऐड करेंगे, तो 40 के अंदर हम 9 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर 49 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी 49 इज़ करेक्ट है। ओके, इसी तरीके से ये सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपकी जो टाइमिंग होगी वो आपकी स्क्रीन पर होगी, तो आपने हर क्वेश्चंस को अपने टाइम के मुताबिक सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होगा स्टूडेंट के पास। लाइक टाइम उनके पास पूरा ही होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ही कम लगता है, तो उनके लिहाज से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमने भी इस तरह के टेस्ट दिए हैं तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन होती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, hen is to chicken, horse is to, लाइक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ओके, और मोस्ट ईजिएस्ट। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हैन, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है कैट, ऑप्शन डी है रोस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मेयर। हैन इज़ टू चिकन, ओके, हॉर्स इज़ टू मेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है गुआवा, ऑप्शन डी है पोमीग्रेनेट। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही गौर से सुनना है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। मैंगो, अब आप कहेंगे मैंगो, एप्पल, गुआवा, पोमीग्रेनेट ये सब फ्रूट्स हैं, तो एप्पल किस तरह से डिफरेंट हुआ? तो ये आज क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये इस तरीके से आया क्योंकि इसको सर्च आउट किया, तो ये है कि बिकॉज इट्स नॉट ए ट्रॉपिकल फ्रूट द रेस्ट आर। ओके, ये ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं है एप्पल। मैंगो, गुआवा, पोमीग्रेनेट ये ट्रॉपिकल हैं, बट जो एप्पल है वो ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं है। अब आपने देखना है, आपने सर्च आउट करना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स का पेपर है
ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होता है, ठीक है, इसी तरीके से आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑड, ठीक है, मदर, फादर, सन, अंकल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अंकल, ऑप्शन बी है फादर, ऑप्शन सी है मदर, ऑप्शन डी है सन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अंकल। अब ये किस तरीके से है आपको मैं बताती हूँ। जो अंकल हैं, फादर मदर सन है, जो फादर मदर सन है ये एक ग्रुप में है, लाइक ये फैमिली हैं, बट अंकल फैमिली नहीं है। तो इसी तरीके से अंकल जो है इनमें से डिफरेंट है, पर मैं आपको इसको बताती हूँ किस तरह इसकी स्टेटमेंट है। ऑल अदर ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, ओके, इट्स अ फैमिली, वाइल अंकल इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, ठीक है, ये भी फैमिली मेम्बर है, बट जो हमारी फैमिली सिंगल फैमिली बनती है ना, ठीक है, जो हमारी फैमिली बनती है वो है फादर मदर सन एंड डॉटर के साथ बनती है, बट डॉटर नहीं, इधर अंकल आ रहे हैं, तो इसी तरीके से ये थ्री एक फैमिली में आ जाते हैं और ये दूसरी फैमिली में आ जाते हैं। लाइक जो ये थ्री ग्रुप्स है ये न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं और अंकल एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं, तो इसलिए अंकल डिफरेंट हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहसिन उल मुल्क किसको कहा जाता है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नवाब मोहसिन उल मलिक, ऑप्शन बी है नाजिम मोहसिन उल मलिक, ऑप्शन सी है अख्तर मोहसिन उल मलिक, ऑप्शन डी है नायाब मोहसिन उल मलिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। ये आपने इसको बहुत ही मतलब याद रख लें अच्छे तरीके से, क्योंकि आज ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको वर्ड टू वर्ड याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 30 इज़ इक्वल्स टू। आपने ये log 30 को भी अच्छे तरीके से इस तरह की वैल्यूज़ जो log की आती हैं वो आपने याद करके जानी है, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके हाथ में नहीं होगा, तो आपने इनकी वैल्यूज़ को याद करके जाना है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.477, ऑप्शन बी है 2.65, ऑप्शन सी है 1.59, ऑप्शन डी है 3.455। आप ये देखें ये क्वेश्चंस कल के पेपर में भी आया है और आज भी आया है, तो हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1.477, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपोजिट ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। हम इसके आंसर देख लेते हैं। इंक्लूसिव का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है, और एक्सक्लूसिव का ऑपोजिट होता है इंक्लूसिव। दैट्स इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई log 6 प्लस log 8 माइनस log 6। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है। हमने इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेना है। ऑप्शन ए है log 0, ऑप्शन बी है log 8, ऑप्शन सी है log 7, ऑप्शन डी है log 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है log 8। अब ये log 8 किस तरीके से है मैं आपको बताती हूँ। ये log 8 किस तरीके से आया अब देखें, कैंसिल आउट किया। ओके, log 6, ठीक है, log 8 और log 6 है अपना दोबारा से। अब आप देखें इधर कोई वैल्यू नहीं है, लाइक आप देखें प्लस log 8 हो रहा है माइनस log 6 हो रहा है, बट इधर कोई वैल्यू नहीं है, और जिधर कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। प्लस और माइनस एक दूसरे से कट आउट हो जाते, कैंसिल हो जाते, तो log 6 है प्लस log 6 है और माइनस log 6 है, वो एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया और इधर क्या बच गया log 8, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका आंसर बी जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है जी। बस यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। जिन स्टूडेंट्स के हो चुका है पेपर और जो क्लियर कर चुके हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और वो अपने आंसर्स देख लें। और जिन स्टूडेंट्स का कल पेपर है सुबह के टाइम, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका पेपर बहुत अच्छा हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती होती हूँ। ओके, बाकी अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही, क्यूरी आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपको आपका सोल्यूशन बताया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।